हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर वीडियो है ये आपका पेपर नंबर 1 की यूनिट नंबर 1 का है, जिसमें आज हम माइक्रो टीचिंग के विषय में बात करेंगे, यानी सूक्ष्म शिक्षण के विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि माइक्रो टीचिंग आखिर होती क्या है और माइक्रो टीचिंग किस लिए टीचिंग एप्टीट्यूड में यूज्ड होती है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और माइक्रो टीचिंग के विषय में जानते हैं। स्टूडेंट, सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग जो है, पहले हम उसी के विषय में जानते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण आखिर होता क्या है। तो स्टूडेंट, सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण का ही एक लघु रूप होता है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया होती है स्टूडेंट जिसमें छात्र में वांछित परिवर्तन लाने के लिए शिक्षण का प्रयोग किया जाता है, जो एक बड़ी प्रक्रिया होती है, एक बड़ी प्रक्रिया होती है। लेकिन यदि हम बात करें सूक्ष्म शिक्षण की, तो सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण का ही एक लघु रूप है। इस प्रक्रिया में छात्र अध्यापक पास से, जो छात्र अध्यापक होते हैं, यानी कि वह अध्यापक जो अभी छात्र के रूप में है, यानी कि वह अभी जो है अपने जो उनके जो कोर्सेज होते हैं, जो टीचिंग ट्रेनिंग के जो कोर्सेज होते हैं, उनके जो लाइक बीएड के या डाइट के या एनटीटी के जो कोर्सेज होते हैं, वो अभी उसमें उस प्रोसेस में चले हुए हैं, वो अभी पूर्ण रूप से अध्यापक नहीं बने हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये उनके लिए होता है। इस प्रक्रिया में छात्र अध्यापक 5 से 10 मिनट तक पढ़ाते हैं। अतः सूक्ष्म शिक्षण एक छोटे पैमाने पर शिक्षण अनुभव है। सूक्ष्म शिक्षण द्वारा कक्षा शिक्षण जटिलताओं को कम करने का प्रयास किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण द्वारा कक्षा शिक्षण में, यानी क्लासरूम में जो टीचिंग होती है, उसमें जो भी परेशानियां होती हैं, जो भी समस्याएं एक शिक्षक के समय आती हैं, एक शिक्षक के सामने आती हैं, वो उस समय जब वो क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स को, तो उन जटिलताओं को कम करने का प्रयास सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, बात करें सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग की, कि सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग कब किया जाता है। तो सूक्ष्म शिक्षण एक तकनीक है जिसका उपयोग छात्र अध्यापकों में कौशल विकास के लिए, यानी कि स्किल डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण को न्यूनता शिक्षण उपागम भी कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पूछ लिया जाता है आपके एग्जामिनेशन में कि सूक्ष्म शिक्षण का जो दूसरा नाम है वह क्या है, न्यूनता शिक्षण उपागम किसे कहा जाता है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तीसरे पॉइंट में यदि हम बात करें सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत कब हुई, तो सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत स्टूडेंट 1960 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए के प्रोफेसर D.W. एलन ने की थी। ठीक है स्टूडेंट, सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत 1960 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए के प्रोफेसर D.W. एलन ने की थी। बात करें D.W. एलन ने इसको माइक्रो टीचिंग को कैसे डिफाइन किया, तो उन्होंने कहा माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन क्लास एंड टाइम। माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन क्लास एंड टाइम। ये स्टेटमेंट था किसका, ये स्टेटमेंट था D.W. एलन का। ओके स्टूडेंट, सूक्ष्म शिक्षण की प्रयोगशाला में जो सामान इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट, उसके बारे में यदि बात की जाए तो वहाँ पर वीडियो कैमरा इस्तेमाल किया जाता है जिसमें रिकॉर्डिंग की जाती है, वीडियो टैप रिकॉर्डर उसमें यूज़ किया जाता है, मॉनिटर यूज़ किया जाता है, रिकॉर्डिंग टेप यूज़ किया जाता है और घड़ी यूज़ की जाती है। क्योंकि जब सूक्ष्म शिक्षण किया जाता है उस समय ये देखा जाता है कि जो छात्र अध्यापक है, जो अभी अध्यापक नहीं बने हैं पूर्ण रूप से, जो एक ट्रेनी है, और वहाँ ये देखा जाता है कि जो चीज़ उनको दी जा रही है, जिस प्रकार की उस तरह के स्किल डेवलपमेंट उनमें आया है या नहीं आया, कुछ सामान ये है मॉनिटर, रिकॉर्डिंग टेप और घड़ी, इनके माध्यम से इन चीज़ों को देखा जाता है कि जिस तरह का डेवलपमेंट या जिस तरीके का एक टीचर में एक स्किल होनी चाहिए, वो स्किल उनमें आ पा रही है या नहीं आ पा रही है।
क्लासरूम टीचिंग के लिए। ठीक है स्टूडेंट, इसके साथ ही बात की जाए सूक्ष्म शिक्षण के चक्र की या सूक्ष्म शिक्षण के सोपानों की, तो सूक्ष्म शिक्षण जो चक्र है वह 6 पदों में होता है। ठीक है स्टूडेंट, जिसका कुल समय 36 मिनट का होता है। ठीक है स्टूडेंट, कुल 6 पद होते हैं जिसका टोटल समय 36 मिनट का होता है। आप ये नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये 6 पद किस तरीके से जो है वो सर्कल चलता है वो स्टूडेंट, वो इस तरीके से चलता है कि सबसे पहले प्लानिंग की जाती है कि हमें क्लासरूम में क्या पढ़ाना है, या क्लासरूम में किस तरीके से एंट्री करनी है, या क्लासरूम में हमें किस तरीके का एनवायरनमेंट रखना है। तो सबसे पहले ये प्लानिंग होती है, और इस प्लानिंग में टाइम को काउंट नहीं किया जाता। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा आता है शिक्षण यानी कि टीचिंग। टीचिंग हमारी जो होती है, जो स्टूडेंट्स जो छात्र अध्यापक होते हैं उनको वो जो होती है उनकी शिक्षण की जो टाइमिंग होती है वो 6 मिनट की होती है। उसके बाद प्रतिपुष्टि होती है 6 मिनट की। वहाँ पर जो सुपरवाइजर होते हैं, जो छात्र अध्यापक होते हैं, वो अपने पीयर ग्रुप्स के यानी कि जो उन्हीं के जो सहपाठी होते हैं वो वहाँ पर छात्र के रूप में बैठे होते हैं उनकी क्लास में। ये क्लासरूम जो होती है एक आर्टिफिशियल क्लासरूम होती है स्टूडेंट, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जो पढ़ा रहा है, जो टीचर है, वो एक छात्र अध्यापक होता है, और जो उसी के जो सहपाठी होते हैं वो वहाँ पर क्लासरूम में बच्चों की भूमिका निभाते हैं। और वहीं पर एक पास में एक सुपरवाइजर या एक अध्यापक या एक सुपरवाइजर खड़ा होता है, जो ये निर्णय लेता है कि जो छात्र अध्यापक क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड कर रहा है उसकी स्किल में कितना डेवलपमेंट हुआ है या उसकी स्किल में कितनी कमी आई है। ठीक है स्टूडेंट, और वो जो उसके सहपाठी होते हैं, जो पीयर ग्रुप्स के और मेंबर्स होते हैं, वो जो सहपाठी होते हैं जो वहाँ पर उस समय बच्चों की भूमिका निभाते हैं, वो उस समय बीच बीच में जो छात्र अध्यापक होते हैं उनका ध्यान इधर उधर भटकाने की कोशिश करते हैं, ताकि ये देखा जाए कि जो छात्र अध्यापक है उसका जो ध्यान है वो अपने लेसन से या अपने जो वो स्टडी मटेरियल जो प्रोवाइड करवा रहा है चिल्ड्रंस को, वो उससे भटके ना, या जो स्किल डेवलपमेंट उसमें हो रहा है वो कहीं भी उससे भटके ना। तो ये इस एक तरीके से कहा जाए तो सूक्ष्म शिक्षण एक तरीके से जो छात्र अध्यापक है, जो भविष्य में अध्यापक की भूमिका निभाएंगे, अपने कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, अपने डिप्लोमास को कंप्लीट करने के बाद, अपनी डिग्रीज को कंप्लीट करने के बाद, वो भविष्य में जो एक टीचर के बहुत ही प्रोफेशनल पद के लिए जाएंगे अपने, चाहे वो स्कूल्स में हो, चाहे वो अपर हायर एजुकेशंस में हो, लाइक लेक्चरर हो या पीजीटीज हो, टीजीटीज हो, तो वहाँ पर वो स्किल डेवलपमेंट उनमें हो, जिससे कि वो क्लासरूम में बेहतर टीचिंग प्रोवाइड कर पाए स्टूडेंट्स के साथ, और स्टूडेंट से बेटर कम्युनिकेशन कर पाएँ, बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाएँ, और अपने सब्जेक्ट पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ हो पाए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर फीडबैक मिलता है 6 मिनट का सुपरवाइज़र के थ्रू, और सुपरवाइज़र यहाँ पर छात्र अध्यापक को उनकी कमी के बारे में बताता है कि आपके अंदर क्या कमी रही है, किस चीज़ पर आपको इम्प्रूवमेंट करना होता है। तो ये फीडबैक 6 मिनट का होता है स्टूडेंट। फिर पुनर्योजना होती है, छात्र अध्यापक पुनः योजना करता है, और पुनः योजना के तहत वो पुनः योजना 12 मिनट में करता है कि 12 मिनट में उसको किस प्रकार से उसको दोबारा से उस चीज़ को समझाना है कि कौन कौन सी चीज़ों में कमी रही है, और दोबारा से उस चीज़ों को समझाना है। फिर वह दोबारा से क्या करेगा, 6 मिनट का फिर पुनः शिक्षण करेगा, यानी कि फिर से वो टीचिंग प्रोवाइड करेगा 6 मिनट की। आफ्टर दैट जो सुपरवाइज़र होगा वो फिर से पुनः प्रतिपुष्टि करेगा, और इस बार पुनः जो प्रतिपुष्टि फीडबैक होती है वो मोस्टली पॉजिटिव होती है, और ये भी 6 मिनट की होती है। तो ये पूरा जो सर्कल चलता है स्टूडेंट, माइक्रो टीचिंग का जो ये पूरा सर्कल चलता है ये 36 मिनट का होता है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले योजना स्टार्ट होती है, योजना के बाद दूसरा चरण जो होता है वो शिक्षण का होता है जो 6 मिनट का होता है, फिर प्रतिपुष्टि 6 मिनट की, फिर ये पुनः योजना 12 मिनट्स की, फिर पुनः शिक्षण 6 मिनट का, फिर पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट की, और आफ्टर दैट एंड हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो 36 मिनट का ये जो क्लासरूम का पूरा माइक्रो टीचिंग का सर्कल होता है। ठीक है स्टूडेंट, यदि बात करें हम सूक्ष्म शिक्षण के लाभों की, स्टूडेंट सूक्ष्म शिक्षण व्यवहार पर केंद्रित होता है,
यह छात्र अध्यापक के मन में आत्मविश्वास बढ़ाता है। साथ ही साथ सूक्ष्म शिक्षण में हम प्रत्येक कौशल को पूर्ण तथा बहुत अभ्यास करते हैं, जिससे कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने से वो जो चीज़ है, जो भी कमी एक छात्र अध्यापक में रहती हैं, वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट में आ जाती हैं। सूक्ष्म शिक्षण से हम आत्म परीक्षण एवं निरीक्षण भी कर सकते हैं कि हमारे अंदर हमारे स्किल में क्या कमी रह रही है और कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सूक्ष्म शिक्षण मोस्टली स्टूडेंट किन के लिए होता है? सूक्ष्म शिक्षण मोस्टली होता है उन छात्र अध्यापकों के लिए जो भविष्य में अध्यापक की भूमिका निभाएंगे, चाहे वह स्कूल में हो, चाहे वह किसी कॉलेज में हो, चाहे वह किसी भी सेक्टर्स में हो, किसी भी एजुकेशन सेक्टर में हो, और जहाँ वो टीचिंग का जो एक प्रोफेशनल एक उसमें जा रहे हैं, प्रोफेशनल पद पर जा रहे हैं, और टीचिंग जहाँ उनको करवानी होगी, वहाँ पर उनके स्किल डेवलपमेंट में सूक्ष्म शिक्षण की बहुत अहम भूमिका होती है। और इसीलिए सूक्ष्म शिक्षण को आप कभी भी देखिएगा, सूक्ष्म शिक्षण को मोस्टली बीएड कोर्सेज में हो, या एनसीटी के कोर्सेज में हो, या एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कोर्सेज होते हैं, जो भी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, लाइक बीएड, एनटीटी, पीजीटी, उन सब में सूक्ष्म शिक्षण को महत्ता दी जाती है। और ये एक आर्टिफिशियल क्लासरूम होता है, जिसमें स्टूडेंट को, यानी कि जो छात्र अध्यापक है, जो भी अध्यापक नहीं बने हैं, उनको एक आर्टिफिशियल क्लासरूम तैयार करके दिया जाता है, जिसमें जो उनके पीयर ग्रुप्स होते हैं, जो उनके सहपाठी होते हैं, वो स्टूडेंट्स होते हैं, और वो एक छात्र अध्यापक जो है वो एक अध्यापक की भूमिका निभाते हैं, और पास में ही सुपरवाइजर होता है, जो टाइम, जो सूक्ष्म शिक्षण का जो सर्कल होता है, उस टाइम के अनुसार काउंट करता है कि किस प्रकार से इनके जो है टीचिंग है, किस प्रकार से उसमें कमी रही है, किस प्रकार से उन्हें पुनः योजना का एक टाइम मिलता है, फिर से वो दोबारा टीचिंग करते हैं, फिर प्रतिपुष्टि होती है, और लास्ट में माइक्रो टीचिंग के सर्कल का एंड हो जाता है, जिसमें एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आज हमने सूक्ष्म शिक्षण के विषय में बात की सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, क्यों वो प्रयोग में आता है, किसने उसकी शुरुआत की, सूक्ष्म शिक्षण के प्रयोगशाला में क्या सामान यूज़ किया जाता है, सूक्ष्म शिक्षण का चक्र क्या होता है, और उसके लाभ क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। और ये आपकी यूजीसी नेट के पेपर नंबर 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, तो आप इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।